चलिए, तो हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, वो है बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, या बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चन आएगा। हालांकि इससे बहुत सारे जेई नीट लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट बोर्ड लेवल पे एक क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव करो कि ये जो पाथ है, मतलब ये जो पाथ है हमारा पैराबोला का, ये जो पाथ है, ये पाथ एक, मतलब प्रोजेक्टाइल का ये पाथ है, कैसा है, एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा पैराबोलिक कर्व के बारे में जानते हैं। किसी भी तरह का पैराबोलिक कर्व अगर होगा, मैं फिर से समझाता हूं, पैराबोलिक कर्व। और हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बहुत बेसिक बात को ही यूज करके इस चीज को हम प्रूव करेंगे। पैराबोलिक कर्व, तो अगर किसी भी तरह का पैराबोलिक कर्व होगा तो उसमें दो टर्म होंगे, डेफिनेटली होंगे। कोई कर्व है तो उसमें दो टर्म होंगे, या तो x के ऊपर पावर 2 लगी होगी या तो y के ऊपर। तो अभी हमने y के ऊपर लगा दिया, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बन सकती है, यानी कि ये हो सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मतलब एक टर्म देखो कैसा है, एक टर्म के ऊपर x की पावर 1 है, दूसरे के ऊपर अगर आप देखो y के ऊपर पावर क्या है, 2 है। ठीक है, दूसरा एक और ले सकते हैं हम। ऐसा भी हो सकता है कि x के ऊपर पावर 2 हो जाए और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए y के। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि कोई ऐसी इक्वेशन भी हो जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है। तो दैट डजंट इवन मैटर। मेन चीज क्या मैटर करती है भाई, कि x या y में से, दोनों में से किसी के ऊपर पावर 2 अगर होती है, दोनों के ऊपर नहीं, किसी एक टर्म के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं एक पैराबोलिक कर्व होगा। किस तरह का कर्व होगा वो, बेसिकली एक पैराबोलिक कर्व होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या हमारा ये जो रास्ता है, क्या ये जो रास्ता है, ये जो प्रोजेक्टाइल का रास्ता है, ये क्या पैराबोलिक है। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया तो इसके लिए क्या होगा कि कोई तो एक्स स्क्वायर या वाई की पावर आनी चाहिए। मैं फिर बता दूं, या तो एक्स के ऊपर पावर आनी चाहिए या वाई के ऊपर। तो देखो, हम इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हम एक्स डायरेक्शन का मोशन लेते हैं, वापस से एक्स डायरेक्शन का मोशन लेते हैं, और वापस से वाई डायरेक्शन का मोशन लेते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन का मोशन। हमको इतना तो बेसिक अभी पता चल चुका है कि हमारे लिए एक यू एक्स इसमें होगा और इसमें यू वाई होगा। अगर यू वाई की वैल्यू देखें तो हम बार बार जान चुके हैं कि यू साइन थीटा होगी, और यू एक्स की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देखेंगे तो वो होगी 0। अगर हम एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन देखेंगे तो वो होगी माइनस का जी। टाइम जो होगा वो दोनों ही केसेस के लिए सेम होगा। ठीक है, तो चलो, हमने अभी अपने लिए टाइम t इक्वल टू टी ले लिया, यहां पर भी t इक्वल टू टी हो गया। अब ये t है क्या, कितना टाइम है, इस बात को एक बार डायग्राम वापस समझते हैं। समझिए इसको। मान लेते हैं हम यहां पर है, इस सिचुएशन पर है। मैं इस सिचुएशन का नाम ए दे देता हूं, और हम ए से चलते गए, हमने बॉल को थ्रो किया, और हम किसी टाइम t के बाद हमारा जो बॉल है, इसको भी कलर कर देते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। हमारा जो बॉल है वो यहां पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया। ठीक है, और फाइनल वो डेफिनेटली यहां पहुंच जाएगा, इस जगह पर सी पर। तो हम ये मान रहे हैं कि ए से बी तक जाने में, हम ये मान रहे हैं भाई कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, स्मॉल टी। ठीक है, तो स्मॉल टाइम में उसने दो डायरेक्शन कवर किए, दो डिस्प्लेसमेंट कवर किए। एक देखो वाई एक्सिस पे वाई चला वो, और एक्स एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस चला जिसको हम बार बार एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस एक्स में चला और वाई डायरेक्शन में वाई चला, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब वापस से आते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। दोनों ही केसेस में हम एक फॉर्मूला हमको पता है, हम लगाते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। यू टी होता है, तो यू टी प्लस 1/2 ए एक्स
टी स्क्वायर। देखो सही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो आपका एक्स डायरेक्शन का मोशन अभी मैंने ऊपर दिखाया वो तो एक्स था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा थी और टाइम तो टी है यहाँ पर, प्लस 1/2। एक्सिलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में होता ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा और टी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं भाई, सिंपल है। ये पूरा टर्म आपका जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो गया। हमने क्या किया, यू कॉस थीटा को इसके नीचे भेज दिया, ऐसे एक्स के नीचे भेज दिया। बेसिकली मैं सही से बता दूं आपको, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने मिस किया यहाँ पर, और अपॉन ये आ गया, हमारा टाइम आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारी एक इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में। अब हम वाई डायरेक्शन में होता है सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बट वाई की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा एस वाई, यू टी होता है तो यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहां तक आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई डायरेक्शन में जो मोशन हुआ उसको तो हमने वाई से बोला। ठीक, वाई। यू वाई की बात करता हूं, यू वाई हमारा है यू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे टाइम आ गया, तो टाइम की वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हो। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, वाई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, देन 1/2 ए वाई की वैल्यू चेक करो। ए वाई की वैल्यू क्या, माइनस जी। तो माइनस देखो मैंने पहले ही बाहर ले लिया। ठीक है, अब हम वापस से टी स्क्वायर को देखो। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें पता है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा y, अच्छा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और u से u आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है शायद, टेन थीटा होता है इंटू एक्स माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर, और फिर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सही है भाई। अब एक बात देखो जरा, इसमें चेक कर दो y के ऊपर पावर क्या है। मैं y के ऊपर पावर अलग कलर से लिखता हूँ। y के ऊपर पावर 1 है, हाँ है। यहां पर x के ऊपर पावर क्या है, 1 है। यहां पर x के ऊपर पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। हम ये लिख सकते हैं कि भाई y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इट मींस हम ये लिख सकते हैं, एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है दैट इज अ पैराबोलिक पाथ। वी कैन राइट प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ is a parabolic path, is a parabolic path। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2-3 बार लिख करके आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आई गेस कि सबको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। और मैं वापस से एक बार 1 सेकंड में इसको रिवाइज करता हूँ फटाफट से। खाली यहां से देख लीजिए आप क्या हुआ है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए टी स्क्वायर। हमने क्या किया, यू वाई की वैल्यू रखी यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब ये एक्स अपॉन यू कॉस थीटा कैसे आया, ये यहाँ से आया इक्वेशन नंबर 1 से। फिर माइनस ए वाई माइनस था तो माइनस जी, और टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देन फिर कुछ दिक्कत नहीं, यू से यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, दैट इज tan थीटा। तो दिख रहा है, हमने बता दिया कि ये कैसा क्यों है। तो ये एक पैराबोलिक पाथ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।